मैं घर नहीं जाना चाहता हूँ फातिमा गुल। करीम, मुलाकात का वक्त खत्म, अब तुम जाओ। ऐसा ना हो कि ये लोग आके बोलें। तो फिर तुम यहाँ पे अकेली रहोगी? ऐसा ही लगता है। डॉक्टर ने कहा है कि अभी घर नहीं जा सकते। बच्ची को और माँ को दोनों को अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की ज़रूरत है। और तुम्हारा अपॉइंटमेंट कब था? जुमेरात को। अब जाओ। कुछ देर तुम भी आराम कर लेना, ओके? बहुत थक जाओगी वरना। ठीक है। अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। फातिमा गुल से बात करनी है मुझे। जैसे आपकी मर्जी। मैं उससे आमने सामने बात करना चाहता हूँ। उससे अकेले में मिलना है मुझे, जब कोई और ना हो उसके पास। समझ गए तुम? ठीक है सर। शुरू में तो उस घर में मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मैंने सोचा अपने सारे डरों से छुटकारा पा लूंगी मैं, क्योंकि मैं हर चीज से दूर थी। बेहद सुकून में थी मैं, और करीम की मौजूदगी काफी थी मेरे लिए। अच्छा, तो उसने शराब पी हुई थी और तुम डर गई थी? हाँ, मैं डर गई। मुझे लगा कि वो फिर गुस्से में आ जाएगा। मुझे वो रात याद आ जाती है, शराब की बदबू से। उस रात मैंने दरवाजा लॉक कर दिया, लेकिन अगले दिन मुझे अफसोस हुआ। मुझे लगा कि मैंने गलत किया। शायद इस बात से करीम को बुरा लगा होगा। क्या यही वजह थी कि तुम उससे अगले दिन ज्यादा करीब हो गई थी? पहली दफा तुमने अपने जज्बात अयां कर दिए उस पर और उससे अपने करीब आने की इजाजत दी, क्योंकि तुम पशेमान थी अपनी पिछली रात के रवैये पर। मैं करीम से मोहब्बत करती हूँ और उसके साथ एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, और किसी बारे में सोचना नहीं चाहती। मैं अपने आप को याद दिलाना चाहती हूँ कि करीम ही वो इंसान है जिससे मैं प्यार करती हूँ, मगर मेरे दिमाग में उन लोगों की आवाज़ें हैं जो मुझे जताती हैं, बताती हैं कि हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं जब भी खुश होती हूँ तो ये आवाज़ें ख्वाब में आके मेरा सुकून बर्बाद कर देती हैं। और करीम भी आता है तुम्हारे ख्वाब में? हाँ, बिल्कुल। चलो अब बच्ची के बारे में बात करते हैं। घर में तो सब बेहद खुश होंगे ना? हाँ, मैं तो किसी और बारे में सोच ही नहीं पा रही जब से बच्ची इस दुनिया में आई है। ऐसा लगता है जैसे उसके आने से इस घर में खुशियां आ गई हैं। इतनी छोटी सी बच्ची हम सबको इतनी खुशियां दे सकती है, यकीन ही नहीं आता मुझे। बहुत सुकून है अब घर में। अब तो मैं भाभी से भी नाराज नहीं हूं। जब मैं उस छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में उठाती हूँ तो हर चीज मुझे बहुत खूबसूरत नजर आने लगती है। ऐसा लगता है जैसे हर तरफ रोशनी है। क्या एक बच्चा इंसान की जिंदगी को इतना तब्दील कर सकता है? अगर तुम्हारा अपना बच्चा हो तो सोचो तुम उसे कितना प्यार करोगी। वैसे मुराद को भी मैंने ऐसे ही पाला था, मगर उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। अब मैं अलिफ की भी परवरिश करूंगी, मगर जाहिर है कि अगर अपना बच्चा हो तो फिर बात ही और होती है ना। पता नहीं माँ बनना कैसा होता होगा, कैसी कैफियत होती होगी उस वक्त। यकीनन ये एक बहुत खूबसूरत एहसास होगा, है ना? एक बच्चा जो सिर्फ आपकी अपनी जात का हिस्सा होता है। मगर फातिमा गुल, वो बच्चा करीम का भी तो होगा। बिल्कुल, वो बच्चा
मेरा और करीम हम दोनों का होगा।